अब हम करते हैं ये चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। अब ये जो रिब्स होती है वो क्या होती है, जैसे कि हमें अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल, अगर उसको एज्यूम करते हैं कि वो एक फ्लैट सर्कल होता है, तो यहाँ फिगर जैसे ड्रॉ की है, तो इसको 8 रिब्स हैं आपकी, ये रिब्स हो गई। ये जो होती हैं आपकी, ये जो लाइनें बनाई हैं, ये वायर से बनी होती हैं। वायर है आपका, अम्ब्रेला में जो वायर लगे होते हैं दैट मीन्स रिब्स। तो इनको रिब्स बोला, ये 8 रिब्स हैं आपकी। तो यहाँ पे हमें जो एरिया फाइंड करना है वो टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जो साथ वाले जो रिब्स होती है, जैसे कि ये दोनों रिब्स हैं, तो ये जो बीच में जो स्पेस है दैट मीन्स ये आपका, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, और ये सेक्टर फॉर्म होती है। तो ये एक सेक्टर बन जाएगा आपका, वो ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 रिब्स हैं, उनके बीच का हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेडियस इन्होंने जैसे मार्क किया, यहाँ पे रेडियस 45 है, रेडियस 45 ले लेंगे आप। तो इसमें जो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल है वो फाइंड करना पड़ेगा। सपोज करो हम यहाँ पे ये लेते हैं, ये एंगल थीटा है, और ऐसे ये क्योंकि 8 रिब्स है तो एंगल भी 8 ही बनेंगे एट द सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 होंगे, और ये कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हमें एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि एंगल बिटवीन टू रिब्स। तो एंगल बिटवीन टू रिब्स ये आ जाएगा आपका, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 आपके ये एंगल्स बनेंगे, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो एक एंगल की ये वैल्यू आ जाएगी आप। तो इसमें आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8, ये 8 फोर जा ये 32 होता है, 4 यहाँ पे आ जाएगा 32, और यहाँ पे आपका 4 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40। तो थीटा इज़ 45 डिग्री। उसके बाद में हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एंगल तो फाइंड हो गया है, उसके बाद फाइंड एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। तो लिख देंगे आप यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव जो रिब्स होगा, उसमें हम जो एरिया यूज़ फाइंड करेंगे वो सेक्टर फॉर्म बनती है आपकी ये वाली, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा इज 45 डिग्री जैसे कि फाइंड किया था अभी, तो 45 में 360 इंटू में पाई इज 22/7, और रेडियस हम लेंगे 45, क्योंकि ये 45 गिवन है यहाँ पे रेडियस हमें, तो ये 45 रेडियस। तो 45 इंटू 45 स्क्वायर है, इसलिए आप यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। तो ये आपका आ जाता है। इसमें अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो जो जो कैंसिल होगा, जैसे कि 5 ये 9 से कर लेते हैं, 9 5 ज़ा 45, और 9 4 ज़ा 36, 0 आ जाता है ये। और ये आपका आ जाएगा 5 8 ज़ा 40, 8 आ गया। यहाँ से हम इसमें ये ले लेंगे 2 से इसको कर लेते हैं, 2 4 ज़ा, और ये आपका 11 आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे यहाँ पे नंबर, वो 11 होगा, इंटू में 45, इंटू में 45, और अपॉन में आ जाएगा 7 4, ये आपका है, इंटू में, तो ये 7 4 ज़ा 28। तो जो कि मल्टीप्लाई करके आएगा, इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप रफ में कर लेना मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन मैंने किया हुआ है, तो ये आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे हैं, सेंटीमीटर में था ये आपका 45 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये था इसका, ये आप इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिवाइड करते हैं डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, बट इसका आंसर अगर मैं ऐसे छोड़ दें तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। रिब्स मतलब ये जो आपके यहाँ पे जो ये लाइनें बनाई हैं सेक्टर, दैट मीन्स है रिब्स। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।